और भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई। रायबरेली देश को प्रधानमंत्री देगा। कितने बार आ रहा था, ऊंचाहार में बॉयलर फटा था, राहुल जी आए थे। जंगासों में बच्चे डूबे थे, राहुल जी आए थे। ये जो झूठ की राजनीति भाजपा फैला रही है, ये नहीं चलेगी। युवाओं की आवाज, हमारे आपके नसों में जो जहर कोविड शील्ड का भरा गया है, ये आवाज है युवाओं की। भाजपा का इंतजार करेगी। और जो ये बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी डर के भागे, मोदी जी से पूछे कश्मीर घाटी से क्यों भागे? 370 हटा दिया, उसके बाद भी कश्मीर घाटी में लड़ने का हिम्मत नहीं है। मणिपुर से अमेठी दोनों राहुल गांधी परिवार है, वो किसी भी परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म है बलात्कारी जनता पार्टी। देश की सत्य और न्याय, दूसरी तरफ बलात्कार के आरोपी को टिकट बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान का विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल इस देश में हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते ने किया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से प्रताप सिंह का नामांकन आज हुआ है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के नामांकन के लिए उनकी मां सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी लोग मौजूद हैं। सब लोग पहुंच चुके हैं अंदर नामांकन के लिए, अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मेरे पीछे। क्या नाम? अंशुल पांडे शुभ नाम है। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई और भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई। रायबरेली देश को प्रधानमंत्री देगा। रायबरेली देश को प्रधानमंत्री देगा, लेकिन रायबरेली का पुराना कैंडिडेट पहले तो अमेठी से था, फिर वायनाड गया और फिर रायबरेली आया। ये सवाल मोदी से पूछिए, बड़ौदा से गुजरात छोड़ के बनारस क्या करने आए? आप मोदी से पूछिए ना। उन्होंने पहली बार संसदीय का चुनाव बनारस से ही लड़ा, प्रधानमंत्री बने। लेकिन राहुल गांधी पहले अमेठी, उसके बाद वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं। मोदी जी बड़ौदा से चुनाव लड़े, फिर बनारस से लगे, वो भी 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। ये कोई विषय नहीं है, वो उनका रायबरेली अमेठी दिखा रहा है। तो क्या देखते हैं आप कि इस बार राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे? बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी का पहले नाम था प्रियंका गांधी का, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसके बाद सीधे से आ गए राहुल गांधी। बहुत अच्छा हुआ है, राहुल गांधी उनका घर है और बहुत जरूरी था राहुल गांधी का चुनाव लड़ने के लिए। ये रायबरेली का सौभाग्य है कि राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली की जनता करीब 5 साल तक दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आई थी पिछली बार। ये मोदी जी के लोग, भाजपा के लोग कह रहे हैं। बीजेपी का एक भी नेता बता दीजिए जिसने रायबरेली में जनता के लिए एक काम किया। मोदी जी के रायबरेली में, वो देश प्रधानमंत्री है, वो रायबरेली भी तो ये भारत में है ना। मोदी जी कितने बार आ रहा था, ऊंचाहार में बॉयलर फटा था, राहुल जी आए थे। जंगासों में बच्चे डूबे थे, राहुल जी आए थे। ये जो झूठ की राजनीति भाजपा फैला रही है, ये नहीं चलेगी। युवाओं की आवाज, हमारे आपके नसों में जो जहर कोविड शील्ड का भरा गया है, ये आवाज है युवाओं की। लोग कहते हैं रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए जाने जाते हैं। उनकी लालटेन में जो तेल भरा हुआ है, वो तेल आखिर राहुल गांधी का नाम पहले क्यों नहीं आया? लगातार आज सुबह 8 बजे उनका नाम आता है, आज नामांकन का क्यों नहीं दी? और दिनेश प्रताप सिंह का नाम तो वो भी तो कल होगी। तो क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के टिकट का इंतजार कर रही थी? दिनेश करेगी। और जो ये बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी डर के भागे, मोदी जी से पूछे कश्मीर घाटी से क्यों भागे? 370 हटा दिया, उसके बाद भी कश्मीर घाटी में लड़ने का हिम्मत नहीं है। मणिपुर से अमेठी दोनों राहुल गांधी परिवार है, वो किसी भी परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्या अमेठी से केरल जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। के लिए के शर्मा ही काफी है। रायबरेली राहुल गांधी कब से नहीं आते भी है, तो रोड तक चले जाते हैं। क्या रायबरेली जनता मिलते हैं? परिवार है रायबरेली, जहाँ परिवार है वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं रहती है। 1957 से फिरोज गांधी से लेके आज राहुल गांधी तक कांग्रेस बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने 2800 से 2900 महिलाओं को शिक्षित किया, उसका प्रचार करने मोदी जी जाते हैं। ये नारा बलात्कारियों के पक्ष में मोदी जी प्रचार करेंगे। बीजेपी का फुल फॉर्म है बलात्कारी जनता पार्टी। देश की जनता को डिसाइड करना है कि बलात्कारियों का समर्थन प्रधानमंत्री बलात्कारियों का समर्थन करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या राहुल गांधी जैसा चाहिए।
लाखों लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसका जवाब कौन देगा? वाला से पावर ग्राउंड का चंदा लिया इन्होंने, लेकिन उसकी जांच जो है कोर्ट ने उसका आदेश दिया है। सुनो, 400 किलो RDX का पुलवामा कांड का अभी तक जांच नहीं हो पाया, 40 जवान मारे गए, मोदी जी उनके नाम पे तेज हुई है। दुखी कन्हैया, दुखी है गुरुकुल, दुखी कन्हैया, दुखी है सारी जात, और साहब सुनते नहीं, किसी करते मन की बात। पर राजनीति करने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। जो 2002 से लेके पुलवामा तक उसने लाशों पर राजनीति को, सेना के नाम पर वोट मांगा, 40 जवान। रायबरेली से होते हुए अमेठी को एक रोड जाती है, रायबरेली से होते हुए अमेठी को एक रोड जाती है, जो लगभग 20 साल से खराब है, अभी तक उसका निर्माण कोई करवा नहीं पाया, जबकि रायबरेली में सांसद सोनिया गांधी का था। जितने मीटर चौड़ी थी किसकी गवर्नमेंट में थी? कौन सा सरकार होता तो कितने अंतर जीत होगी? 4 लाख से जीतेंगे भारतीय जनता 4 लाख। आप पत्रकार हैं, हम लोग भी नेतागिरी करते हैं। अब की बार योगी जी मोदी जी को हरवा रहे हैं। अब की बार योगी जी मोदी जी को हरवा रहे हैं। वैसे तो ये बात कैसी है आपको भी समझ में आती होगी। फिलहाल राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह का चुनाव कैसा होगा? एक तरफ राहुल गांधी जिनके साथ राजनीति के कांग्रेस के लोग, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं कि ये पुश्तैनी कांग्रेसी सीट थी, लेकिन क्या इस बार परिवर्तन होगा? क्या इस बार दिनेश प्रताप जीतेंगे? दूसरी तरफ बलात्कार के आरोपी को टिकट बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल इस देश में हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते ने किया। उस अगर किस पार्टी से है? लेकिन जैसे आपने कहा प्रद्युम्न सिंह के बारे में, तो उनके बेटे को टिकट मिला। बात करूंगा परिवारवाद की। 2976 वीडियो है। आपने बात की परिवारवाद की। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी की सोनिया गांधी कौन है? मैं बोलता हूँ बलात्कारी। जब पंडित नेहरू, सुनिए, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो क्या सोनिया जी किसी पद पर थी? क्या राहुल गांधी किसी पद पर थे? क्या प्रियंका गांधी किसी पद पर थे? नहीं, बताइए मुझे। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो क्या इंदिरा गांधी किसी पद पर थी? बताइए मुझे, किसी पद पर थी? लेकिन इस समय चलिए साहब, जनता पकड़ेगी आपको भविष्य में, क्योंकि खेल आप ही का है साहब। मेरी बात समझिए, जनता को भड़काइए नहीं। किस पद पर थे आज आप बताइए मुझे। आप बताइए। अब की बात करो, अभी की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट भाजपा की है, ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को सोनिया गांधी के, जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहा है दिनेश प्रताप, उनका परिवारवाद कितना बड़ा है? ब्लॉक प्रमुख, MLA, सारे उन्हीं के हैं। हमको पता है, राकेश सिंह के चुनाव में हमारे तो कांग्रेस पार्टी परिवारवाद नहीं है। कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई जिला पंचायत सबसे बड़ी हार इनका भाई हारा है हसनपुर से। गुजरात से लेके भैया, गुजरात से लेके गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कोई राजपूत असली राजपूत कोई वोट नहीं दे रहा भाजपा को, क्योंकि भाजपा के सामने अभद्र टिप्पणी की है, इसलिए कोई सही राजपूत को वोट नहीं देगा भाजपा को। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पर परिवारवाद और कांग्रेस का आरोप है भाजपा पर परिवारवाद। फिलहाल देखने वाली बात क्या होगी, राहुल गांधी वर्सेस दिनेश सिंह, दोनों में से किसकी जीत होगी? 4 लाख किसके सर होगा? किसकी होगी बहुमत? एक तरफ राहुल गांधी सोनिया गांधी के सुपुत्र हैं, एक तरफ राहुल गांधी सोनिया गांधी सुपुत्र हैं, एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह। तो रायबरेली की नीति से चल में जनता किसको चुनेगी? जनता किसका साथ देगी? अनुजाति के साथ।